नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं अंशु। खबरों की शुरुआत करते हैं। कलियर विधानसभा में धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर कलियर विधानसभा के रहमतपुर गांव में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने धामी सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से वर्णन किया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा, उत्तराखंड राज्य निरंतर उन्नति और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आगामी वर्षों में भी ये विकास यात्रा और तेजी से आगे बढ़ेगी, जिससे उत्तराखंड एक समृद्ध और आत्मनिर्भर प्रदेश बन सकेगा। उन्होंने कहा, इन 3 वर्षों में समान नागरिक संहिता, सख्त नकल रोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून लागू कर सुशासन के संकल्प को पूरा किया गया है। विकास के 3 साल बेमिसाल। युवा मुख्यमंत्री ने जो कमिटमेंट किए थे, उन 3 वर्षों में वो कमिटमेंट फुलफिल करते हुए युवा मुख्यमंत्री नजर आए। अब ये ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, जहां लोगों की समस्याओं को समझा जा रहा है, उनको योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। आज मेरे द्वारा भी यहाँ पर आकर लोगों को मुफ्त आवास दिए गए, उनकी डिटेल्स उनके पास है। उन लोगों को ट्रैक्टर्स की चाबी दी गई है। अपने आप में बताता है कि महिलाओं को किट बांटी गई हैं, तो ये अपने आप को बता रहा है कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और सरकार की काम की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर ईमानदारी से उतर रही हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का जो नारा था वो धरातल पर चरितार्थ होते हुए नजर आ रहा है। आज बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है। अब लोगों की जो जीवन स्तर है उसमें बढ़ोतरी हुई है और सरकार का जो मत है वो यही है कि जनता की जो सरकार की योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंच रही हैं वो ईमानदारी से जनता तक पहुंचे। जो अधिकारी लापरवाही दिखा रहे हैं, जो अधिकारी गड़बड़ करते हैं, ऐसे अधिकारियों की नकेल कसी जाए, उसकी तरफ भी ध्यान रखा गया है। ये देखा गया है कौन कौन से अधिकारी कितनी ईमानदारी से काम करें। जो अच्छा काम करेंगे उन्हें बढ़ोतरी मिलेगी, जो गड़बड़ करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन कार्यक्रम हुआ, मुझे लगता है कि जब हम आए तो कहीं पैर रखने की जगह तक हॉल में नहीं थी। स्टॉल प्रॉपर लगे हुए थे। कुछ अधिकारियों की जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो नदारद जरूर थे। उसके लिए मैंने डीएम साहब से बात की है और जिलाधिकारी महोदय को हमने कहा है कि ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कि यहाँ जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी यहाँ रहना चाहिए था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि लापरवाह अधिकारियों को किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। और मुझे उम्मीद है लेकिन कि उनकी क्या मजबूरी रही होगी वो डीएम साहब बता देंगे, जो अधिकारी नहीं पहुंचे। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छा कार्यक्रम ये रहा और मैं बधाई देता हूं। और तमाम लोगों ने नारे लगाए हैं, धामी जी का धन्यवाद किया है कि 3 साल जो बहुत शानदार तरीके से लोगों को योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, लगातार लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट। ये अभी कौन चुनाव लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम है, इसमें हम सब लोग कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदार होता है। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, क्या पार्टी की रीति नीति होती है, ये पार्टी तय करती है। अभी सिर्फ हम काम कर रहे हैं, अभी चुनाव का मामला नहीं है, अभी काम करने का समय। अभी काम करेंगे, जब जनता के बीच में जाएंगे, हमें उम्मीद है कि धामी सरकार को दोबारा लाने में जनता कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और हर जाति, हर समाज का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारी योजनाओं का लाभ सर्व समाज को मिल रहा है, तो वोट भी सर्व समाज से हमें और तेजी से मिलेगा। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।